अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि MCU के द बिग 3 यानी थॉर, कैप और आयरन मैन ये फिर से वापस आकर रीयूनाइट करने वाले हैं, तो तुम मानोगे ये बात? ऑब्वियसली नहीं मानोगे, क्योंकि कैप्टन अमेरिका बदल चुका है और आयरन मैन मर चुका है। लेकिन वीडियो के एंड तक तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा हो जाएगा। सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो कि तुम्हारे सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट और सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट सबसे पहले तुम्हें मिलती रहेंगी। ओके, सो MCU के बिग 3 कौन है ये तुम भी जानते हो। OG आयरन मैन, OG कैप्टन और OG थॉर। और फाइनली इनका रिटर्न भी होने जा रहा है, लेकिन ना ही डूम्सडे में, ना ही सीक्रेट वॉर्स में, बल्कि एक ब्रांड न्यू एवेंजर्स मूवी में। डिटेल में बताता हूं। देखो, इट लुक्स लाइक कि आफ्टर ऑल हमें वो सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 नहीं मिलने वाली, जिसे लेकर हम लोग इतने दिनों से चर्चा कर रहे थे। मतलब वो सीक्रेट एवेंजर्स प्रोजेक्ट जिस पर मार्वल काम कर रहा था, वो सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 ना होकर होगी एवेंजर्स जजमेंट डे, और वो आएगी म्यूटेंट सागा में कई सालों के बाद। क्योंकि तुम्हें याद होगा, अभी पिछले कुछ दिनों से काफी टाइट रूमर्स चल रही थी कि एक अननोन एवेंजर्स मूवी भी बन रही है, एंड वी ऑल थॉट कि ये सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 हो सकती है। खुद मुझे भी एक बार को ऐसा लगा था, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन को मुझे ऐसा लगा कि अगर 2 मूवीज में कवर किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय एक के। लेकिन अल्टीमेटली ये जो एवेंजर्स मूवी है अननोन वाली, इसका जो टाइटल होगा वो रिपोर्टेडली जजमेंट डे रखा जाएगा। दैट मींस ये सीक्रेट वॉर्स का सीक्वल तो नहीं होने वाली। और ये एग्जैक्टली कब आएगी इसका अंदाजा तुम्हें इस बात से हो जाएगा कि इस मूवी में इटर्नल्स का एक काफी ह्यूज रोल रहने वाला है। इटर्नल्स को भूल गए क्या? और ना सिर्फ इटर्नल्स, बल्कि इसमें होंगे सेलेस्टियल्स, न्यू एक्समैन, नोवा, एनाइलस और फाइनली द बिग 3। यस, अपडेट में तो साफ साफ द बिग 3 बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, यानी जजमेंट डे में आयरन मैन, कैप्टन और थॉर ये तीनों होंगे। इनके बिना एवेंजर्स मूवी बन ही नहीं सकती। लेकिन अब सवाल यह है कि ये OG वाले होंगे या फिर मीशो वाले। ये चीज डिपेंड करती है सीक्रेट वॉर्स की एंडिंग पर। देखो, मैं एक चीज साफ बता दूं कि RDJ सीक्रेट वॉर्स के बाद भी MCU में कंटिन्यू करेंगे, ये मेरी रिसर्च कहती है। एज डॉक्टर डूम करें या फिर एज टोनी स्टार्क या फिर बोथ, वो मुझे नहीं पता, लेकिन करेंगे। तो हाँ, OG आयरन मैन का रिटर्न जजमेंट डे में डेफिनेटली हो सकता है। उसके अलावा कैप्टन का टाइटल तो सैम के पास है, तो हो सकता है सैम ही आए। रही बात थॉर की, तो उसे लेकर बेफिक्र रहो, अभी थॉर 5 ही आनी है, तो थॉर का रिटर्न तो कंफर्म ही है सीक्रेट वॉर्स के बाद, तो जजमेंट डे में भी वो आएगा ही आएगा। यानी कुल मिलाकर इस नई एवेंजर्स मूवी में द बिग 3 तो होंगे, कुछ OG वाले होंगे, कुछ मीशो वाले भी हो सकते हैं। और अगर तुम भूले ना हो तो MCU में इटर्नल्स भी हैं और काफी दमदार ग्रुप है हीरोज का वो, और इस ग्रुप का जजमेंट डे में मेजर रोल होगा। नाउ ये एक पर्टिकुलर अपडेट सुनने के बाद एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है कि जजमेंट डे इटर्नल्स पार्ट 2 के बाद आएगी। ऑल्दो अभी इटर्नल्स के रिटर्न या उनके सीक्वल पर दूर दूर तक कोई भी अपडेट नहीं है। अपडेट तो छोड़ो, रूमर्स भी नहीं है। ऐसे में डायरेक्टली अगर वो एक एवेंजर्स जैसी बड़ी मूवी में वापस आ गए तो आधी पब्लिक तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई ये है कौन। मेरे ख्याल से पहले एटलीस्ट इटर्नल्स का एक सीक्वल आएगा, पार्ट 2 आएगा, जिसमें वो अपने पहले वाले पार्ट में जो कमियां थी उसको दूर करेंगे और फैन से एक और डीप कनेक्शन बना पाएंगे। और उसके बाद फिर जब वो कनेक्शन बन जाएगा, देन दे विल रिटर्न इन एवेंजर्स जजमेंट डे, और फिर इनका एवेंजर्स जैसी किसी मैसिव मूवी में इंपॉर्टेंट रोल होना सेंस बनाएगा। नहीं तो मुझे ऑनेस्टली खुद बताओ, इतने दिन से एवेंजर्स डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स की बातें चल रही हैं, अभी तक एक भी बार किसी ने इटर्नल्स के रिटर्न का पूछा? उनका नाम लिया किसी ने, मेंशन किया किसी ने उनको? और जैसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में मार्वल अपने पहले नए म्यूटेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, सैडी सिंक एके जीन ग्रे, उसी तरह से आने वाली मूवीज भी कुछ इसी तरह का पैटर्न फॉलो करेंगी। जैसे कि अपडेट्स हैं कि ब्लैक पैंथर 3 में भी एक नए म्यूटेंट का डेब्यू होगा, और ऑनेस्टली ये जीनियस आइडिया है। न्यू कैरेक्टर्स को पुराने कैरेक्टर्स की मूवी में इंट्रोड्यूस करना उन्हें अपने आप हिट कर देता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे तुम अपने किसी दोस्त के दोस्त से मिलते हो, और जब अगली बार उस नए दोस्त से अकेले मिलते हो तो ऑलरेडी तुम लोग की एक फ्रेंडशिप बन चुकी होती है, एक बेस तैयार हो चुका होता है। सो स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर ये दोनों हमारे दोस्त हैं, और इनमें जो नए म्यूटेंट्स आएंगे वो उनके दोस्त होंगे, तो हमारे दोस्त का दोस्त हमारा भी दोस्त है। आगे की अपडेट पर जाने से पहले तुम्हें ये बता दूं कि गॉडजिला -0 का जो रन टाइम है वो 125 मिनट्स रहने वाला है, यानी 2 घंटे से भी ज्यादा। और ऑनेस्टली मॉन्स्टरवर्स की जितनी भी मूवीज आई हैं अभी तक, चाहे वो तोहो की हो या फिर वार्नर ब्रदर्स की हो, सारी की सारी भाई इतनी एपिक होती हैं कि 2 छोड़ो 3 घंटे की भी हो तो भी टाइम का पता ही ना चले। और चलो गॉडजिला के टॉपिक पर बात चलिए तो तुम्हें एक और अपडेट बता देता हूँ। रूमर्स ये हैं कि सुपरनोवा के एंड में गॉडजिला समहाउ किसी दूसरे प्लैनेट में चला जाएगा। कैसे?
कोई आइडिया नहीं। इसके अलावा स्पेस गॉडजिला जो अर्थ पर आ रहा है उसे एक्चुअल में उससे भी किसी बड़े थ्रेट ने अर्थ पर भेजा है, यानी स्पेस गॉडजिला के पीछे भी एक और बड़ा टाइटन, एक बड़ा थ्रेट है जिसे मूवी के एंड में या फिर मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज किया जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, कल रात में मेरे एक फेवरेट इंसाइडर ने बहुत अजीबोगरीब ट्वीट किया। शी सेड कि ड्वेन द रॉक जॉनसन, इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, ये टॉप पर है मार्वल के नेक्स्ट सागा में अपोकलिप्स प्ले करने के लिए। इसे प्ले करेंगे द रॉक। और जैसे ही भाई मैंने ये पोस्ट देखी, मैंने इंस्टेंटली उसके कमेंट्स खोल दिए, मतलब लोगों का ओपिनियन वगैरह देखने के लिए। एक सिंगल सकारात्मक कमेंट मुझे नहीं मिला उसमें। मुझे नहीं लगता कि अपोकलिप्स बनेंगे या फिर इनका कोई और रोल होगा आगे एमसीयू में। और आखिर में तो बताता हूँ कि कैसे डूम, एक्समैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर इन सबका काट देगा। देखो, डूम का प्लान सबसे लड़ना नहीं है कि बस गुस्से में इंपल्सिव होकर सबसे भिड़ जाए, नहीं, दिमाग से शतरंज का खेल खेलेगा वो। टीजर का ये जो चेस वाला सीन है ना, ये एक्चुअल में डूम की ही चालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डूम जब ये देखेगा कि मल्टीवर्स में इनकर्जन्स हो रहे हैं तो वो जाएगा रीड रिचर्ड्स के पास और उससे कहेगा कि भैया स्कैन करो कि क्या उनके यूनिवर्स में भी कोई एनॉमली है जिससे इनकर्जन का रिस्क हो। रीड स्कैन करेगा और पाएगा कि उनके यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स और पेगी रह रहे हैं जिन्हें अर्थ 616 से लोकी ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। ये ही एनॉमली हैं और इनकी वजह से इनकर्जन हो सकता है। उसके बाद डूम पूरी फैंटास्टिक फोर टीम को लेकर स्टीव रॉजर्स के पास जाएगा, उसे पूरी कहानी बताएगा कि तुम्हें इस यूनिवर्स में नहीं होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ पर आने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो गई है जिससे इनकर्जन का खतरा है। फिर डूम, फैंटास्टिक फोर और स्टीव रॉजर्स ये सब वापस जाएंगे अर्थ 616 में। वहां मिलेंगे ये एवेंजर्स से, हमारे एवेंजर्स से, हमारे हीरोज से। सबके सब स्टीव को वापस से जवान देखकर, जिंदा देखकर फिर से थोड़ा सा शॉक्ड रह जाएंगे। और इस पॉइंट तक तो खुद स्टीव भी डूम पर भरोसा करता होगा, और स्टीव करेगा तो जाहिर है A to Z सारे हीरोज भी करेंगे। यहाँ अर्थ 616 में आकर डूम कई सारी मल्टीवर्सल कैनन्स बनाएगा और हीरोज को अलग अलग टीम्स में डिवाइड करके अलग अलग यूनिवर्सेस में उन कैनन्स के साथ भेज देगा और बोलेगा इन्हें एक साथ फायर करो। वो हीरोज को बताएगा कि ये कैनन्स फायर करने से होगा ये कि इनसे निकली एनर्जी के चलते जो यूनिवर्सेस आपस में टकराने वाले हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और इनकर्जन्स रुक जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में होना जस्ट इसका उल्टा है। जैसे ही हीरोज कैनन्स को फायर करेंगे, इनकी एनर्जी से इनकर्जन्स उल्टा और तेजी से होने लगेंगे और मल्टीवर्स और तेजी से डिस्ट्रॉय होने लगेगा, जो कि डूम का एक्चुअल प्लान है। क्योंकि जितनी जल्दी मल्टीवर्स खत्म होगा उतनी जल्दी वो बैटल वर्ल्ड बना पाएगा और इनडायरेक्टली उसका ये काम खुद हमारे हीरोज करेंगे। काम निकलने के बाद वो हीरोज को आपस में लड़वा भी देगा, मीनिंग एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। तो अब बताओ, इससे शातिर विलन कोई देखा अभी तक एमसीयू में? आगे की जो लीक्स और अपडेट्स हैं और जो पिछली वाली हैं वो सब वैसे तो हम लोगों ने टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करी हुई हैं, बट इफ तुम चाहो तो अभी तक जितनी भी लीक्स वगैरह आई हैं डूम्सडे को लेकर, इसका जो प्लॉट रहने वाला है उसे लेकर, तो उस पर मैं एक प्रॉपर फुल वीडियो बना सकता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर दो नीचे कि हाँ वीडियो चाहिए, सो मैं उस पर भी काम शुरू कर दूंगा, वीडियो आ जाएगी। और इस वाली वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।